रावत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मिस रावत एकेडमी में। और जैसा कि प्यारे बच्चों ने बताया था इंट्रोडक्टरी पार्ट में कि हम बहुत जल्दी मैथ की एक वीडियो लेके आने वाले हैं। और मैथ की सीरीज में जो सबसे पहली मैथ की सीरीज में जो सबसे पहले हम मैथ कराने वाले हैं वो है कंपटीशन का मैथ। और कंपटीशन का मैथ जो हम कराएंगे बच्चों वो आर्मी जीडी से लेके स्टार्ट होगा और एसएससी और या फिर कोई अदर एग्जाम, उन सभी का मैथ उसमें क्या होगा, मिक्स होगा। तो सभी बच्चे जुड़ के बैठें, कोई वीडियो अधूरी ना देखें, पूरा देखें, क्योंकि कहते हैं ना अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो पूरा ज्ञान होना चाहिए हर इंसान के पास। तो स्टार्ट करते हैं परसेंटेज, प्रतिशत। तो बच्चों प्रतिशत जैसा कि इसका नाम है प्रति और शत, इसको जो मैं तोड़ के लिखूंगा प्रति और शत, ठीक है। प्रति का मतलब होता है बच्चों 1 और शत का मतलब होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि देखिए बच्चों, जो कोई भी वैल्यू है या कोई भी मान है संसार में वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है, 100% होता है, पूरा 100 होता है, उसकी वैल्यू अपने आप में क्या होती है, 100 होती है। तो जो ये है इसको जो हम लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे 1/100, मतलब 100 में से 1वां हिस्सा, ये क्या है 1% को शो करेगा। अगर ज्यादा है तो फिर उसी हिसाब से उसका हिस्सा बढ़ता चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है 100 का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बेटा परसेंटेज वाले चैप्टर में। यहाँ से 2 नियम बनेंगे परसेंटेज के, बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 कि जी 2 बातें कहेगा वो आपसे कि जी परसेंटेज लगाएं और परसेंटेज हटाएं। तो ध्यान रखना बच्चों, परसेंटेज लगाने के लिए आपको करना पड़ेगा गुना के 100 और परसेंटेज हटाने के लिए भाग करना पड़ेगा उस संख्या को 100 से। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट नियम हैं परसेंटेज को समझने के लिए, बेसिक परसेंटेज को समझने के लिए। लेवल इसका हम लेके जाएंगे 0 से लेके और 100 लेवल तक। परसेंटेज का कोई भी क्वेश्चन से छूटेगा नहीं। और केवल परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है बच्चा कि आपका अर्थमेटिक के बहुत सारे चैप्टर हैं, चाहे वो औसत है, चाहे वो टाइम एंड वर्क है, चाहे वो नलन टक्की है, चाहे वो CIN SI है, उसमें भी परसेंटेज का बहुत सारा रोल होगा। मैं सिखाऊंगा परसेंटेज से लगाना बाकी चैप्टर्स को आपको। तो ये दोनों चीजें उतार लीजिए। स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों सीखते हैं कि परसेंटेज लगाएं कैसे। क्वेश्चन है जैसे 1/4 को प्रतिशत में बदलो, 1/4 को प्रतिशत में बदलो। तो 1/4 को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, मैंने बताया था प्रतिशत में बदलने के लिए या लगाने के लिए एक ही बात है, क्या करना पड़ेगा, गुना के 100 करना पड़ेगा। 4 एकम 4, 4 से गए कितने में 25 बार, तो कितना आ गया, सीधा सीधा 25% आ गया। कितना आ गया, सीधा सीधा 25% आ गया। 2 बातें याद रखिए, प्रतिशत लगाना है तो संख्या को गुना करना पड़ेगा 100 से और हटाना है तो भाग करना पड़ेगा 100 से। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं जल्दी से। जैसे 2/5 को बदलिए, करिए आप अगर कर सकते हैं तो। क्या करना है, सीधा सीधा गुना कर देना है किससे, 100 से। 5 से 1 पे गया सीधा 20 पे, 20 दूनी 40%। और क्वेश्चन उठा लेते हैं जैसे 3/5 को प्रतिशत में बदलो, तो इसको भी क्या करिए, गुना करिए 100 से। 5 एकम 5, 5 से गया सीधा ये 20 पर 20 किया 60% आ गया। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज को लगा सकते हैं या परसेंटेज में किसी भी संख्या को बदल सकते हैं। आर्मी जीडी का क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गया। ये जो वाले क्वेश्चन है बेटा ये आर्मी जीडी में यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं। हर साल एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है और प्रतिशत से आर्मी जीडी में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन रहते हैं। एक क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक होता है, या तो वो आपसे परसेंटेज हटाने के लिए बोलेगा या परसेंटेज क्या करेगा, लगाने के लिए बोलेगा। तो हमने यहाँ पे सीखा परसेंटेज लगाना, कि परसेंटेज लगाते कैसे या परसेंटेज में बदलते कैसे हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा या नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाना सीखेंगे कि जो परसेंटेज में जो निशान लग रहा है उसको हटाएं कैसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 लिख सकते हो आप, साथ के साथ नोट करते चलें या वीडियो पॉज करके नोट करते चलें। और जो मेरी सलाह है बच्चों वो ये रहेगी कि आप मैथ की फेयर नोटबुक जरूर बना लें, क्योंकि अब आप वीडियो देख लोगे, हो सकता है वीडियो आपको 2 दिन 4 दिन 6 दिन या 1 सप्ताह तक क्वेश्चन आपको दिमाग में रहे,
लेकिन उसके बाद आपको जब आपका एग्जाम होगा तो उससे पहले जब आप रिवीजन आप करोगे तो आपको नोटबुक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अपने नोट्स साथ के साथ बना के चले। तो अब सीखते हैं बच्चों परसेंटेज को हटाएं कैसे। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं कि जी 25% को, या फिर ऐसे देखिए इसको, ये हटाना है 25% का मुझे परसेंटेज हटाना है। तो मैंने बताया था परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग 100 करना पड़ेगा। तो 25 से 25, 25 चौके 100। तो ये बदल गया बच्चों किसमें, 1/4 में। अब आपको एक संख्या मिल गई, इस संख्या में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, कुछ बच्चों को पता होगा, बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता उनको बता देता हूँ। जो ऊपर वाला होता है बच्चों उसको बोलते हैं अंश, और नीचे वाले को बोलते हैं हर, ठीक है। इंग्लिश में बोलेंगे इसको डिनोमिनेटर और इसको बोलेंगे न्यूमिनेटर, ठीक है। तो अंश और हर को मिला के बनता है बेटा, अंश ऊपर वाला और नीचे वाला हर। अंश और हर को मिला के बनती है भिन्न, अंश और हर को मिला के बनती है भिन्न मिलती है, इसी को बोला जाता है भिन्न। देखो छोटी छोटी बातें ही, ऐसी कुछ बातें होती है जो उनको पता नहीं होता। अब भिन्न का एक प्रारूप और होता है, बहुत सारे प्रारूप होते हैं, वो जैसे ही आपका नंबर सिस्टम चलेगा वो सब आपको कराए जाएंगे। तसल्ली से बैठिए, देखना पूरा है बच्चों। यहाँ तक लेके आया हूँ तो आगे भी पार उतारूंगा। अब तक बहुत सारे हमने सिलेक्शन दिए हैं। अगर आपने हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट नहीं देखा है तो जाएं और इंट्रोडक्टरी पार्ट देखें, जाने हमारे बारे में, चैनल के बारे में, उसमें पूरा बताया मैंने डिटेल से। उतार लिया होगा आपने। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा बढ़ा के लिख देता हूँ। ये था परसेंटेज को हटाना। जैसे 40% का प्रतिशत हटाना है, तो 40% का प्रतिशत हटाओ, तो हटाने के लिए मैंने बताया था क्या करना पड़ेगा, बटे में 100 करना पड़ेगा, ठीक है जी। 0 से 0 कटा, कितना बचा, 0.4%। कितना बच गया, 0.4% बन गया ये आपका। उतार दीजिए जल्दी से। देखिए बच्चों, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। आप सोचोगे पॉइंट में कैसे आ गया, देखिए यहाँ पे क्या बचा था, ये बचा था आपका 4/10। एक तरीके से देखा जाए तो 4 को जब आप काटोगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो वही क्या बन गया आपका, भिन्न बन गया। तो याद रखना बच्चों, दो बातें होंगी। जब भी आप प्रतिशत हटाओगे, या तो मिलेगी आपको भिन्न, या मिलेगा आपको पॉइंट में वैल्यू, ठीक है। केवल दो ही चीजें होंगी जब भी आप प्रतिशत का निशान हटाओगे, या तो मिलेगा आपको भिन्न, या मिलेगा क्या आपको, पॉइंट में वैल्यू, ठीक है। और पॉइंट लगाना आपको आता होगा, या पॉइंट हटाना कैसे, पॉइंट हटाया कैसे जाता है। जैसे मान लो ये 0.4 है बच्चों, तो जो पॉइंट है इससे पहले के अंक गिन लेते हैं, जितने भी इससे पहले अंक होंगे। तो मान लो इससे पहले केवल एक अंक है 4, तो इसका जब मैं पॉइंट हटाना चाहूंगा बच्चों, तो 4, और मुझे पता है कि केवल ये एक अंक है, तो इसका एक के बाद एक 0 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 4/10। तो देखो वापस से वही बन गए। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, पॉइंट से पहले जितनी भी संख्याएं होती हैं उतने ही उस बटे में क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। जैसे मान लो बच्चों ये ऐसे होता 0.04, तो इसको क्या लिख सकते थे आप, 4, और अंक गिनिए 0 से पहले या पॉइंट से पहले 1, 2, तो इसको लिख देते 4/100। तो यहाँ से देखो हमने ये भी सीख लिया कि डेसिमल लगाया कैसे जाता है, पॉइंट लगाया कैसे जाता है, पॉइंट हटाया कैसे जाता है, ठीक है। बता, नोट कर लिया होगा आपने, मिटा देता हूँ। परसेंटेज में ही आपको इतना मजा आ जाएगा। देखो बच्चों, अगर आप सोच के बैठोगे इस ट्रिक से हम एग्जाम निकाल लेंगे, तो बेटा ऐसी कोई ट्रिक नहीं बनी है जिससे एग्जाम निकलता है, ठीक है। ट्रिक के पीछे भागोगे तो जीवन में भी एग्जाम नहीं निकलेगा। कॉन्सेप्ट को सीखो, जब आपके पास अपने आप कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो आप 10 ट्रिक बना सकते हो उस क्वेश्चन की, ठीक है। तो कोशिश करिए कॉन्सेप्ट सीखने की। जब तक आप कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे आप स्मार्ट वर्क कर ही नहीं सकते, ठीक है। और स्मार्ट वर्क करने के लिए कॉन्सेप्ट का सीखना बहुत जरूरी है। करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों। अब इसका रियल रूप करते हैं कि रियल रूप में इसे सॉल्व कैसे करना पड़ता है। मान लीजिए क्वेश्चन है 50% को भिन्न में बदलें, 50% को भिन्न में बदलें, 50% को भिन्न में बदलें।
तो प्रतिशत हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही आपको पता है, बटे में 100 करना पड़ेगा। तो करिए, 0 से 0 बचा, 5 से कट गया कितने पे, 1/2 पे कट गया, तो कितना आ गया, 1/2 आंसर आ गया। अगर मान लो इसको पॉइंट में लिखना है आपको, तो ये कितना बचा था, 5/10 बचा था कट के, तो 1 0 है तो सीधा हो जाएगा 0.5। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बड़ा बेसिक से क्वेश्चन चल रहे हैं अभी आपके, धीरे धीरे हम लेवल ग्रो करेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए। इधर मैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करता हूँ। अब बच्चों क्या करेगा, इन दो टाइपों के होने के बाद वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा देगा परसेंटेज में। देखिए अगली टाइप का क्वेश्चन, 600 का कितने प्रतिशत, 600 का कितने प्रतिशत 120 होगा, 600 का कितने प्रतिशत 120 होगा, ये क्वेश्चन है। 600 का कितने प्रतिशत 120 होगा। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले ये भी चीजें ध्यान में रखिए बच्चों। अब आप दो तरीके से ये चीजें कर सकते हो जब भी ऐसा पूछा जाए कि कितने प्रतिशत होगा। तो एक तरीका तो बच्चों ये है कि छोटा नंबर रखो ऊपर, बड़ा वाला नंबर रखो नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या कर दो, गुना के 100 कर दो। छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नंबर नीचे, और गुना के 100 कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कटा, 6 से 1, और 6 दूनी 12, और ये कितना हो गया, सीधा सीधा 20% निकल के आ गया बच्चों। एक चीज तो हो गई ये, ठीक है, छोटा वाला नंबर ऊपर, बड़ा वाला नीचे, गुना के 100। दूसरा बच्चों, इस चीज को कॉन्सेप्ट से अगर समझते हैं तो देखिए, अगर आप 10th में जब आप पढ़े होंगे और 10th का आपका बोर्ड का रिजल्ट आया होगा, तो आपसे जो टीचर थे वो क्या कहते थे, मान लीजिए आपके नंबर आए कि जी जो नंबर आए हैं बच्चों उसको रखो ऊपर आपके, और जितने टोटल नंबर का पेपर है उसको रखो नीचे, और परसेंटेज निकालने के लिए क्या कर दो बच्चों, 100 कर दो। यही तो बताया जाता था आपको क्लासों में टीचर्स के द्वारा जब भी आपका बोर्ड का रिजल्ट आता था, कि जितने नंबर आए हैं वो ऊपर, जितने टोटल नंबर हैं वो नीचे, और गुना के 100। तो आप ऐसे देख लीजिए कि जो आपको 120 नंबर आए हैं, कितने में से, 600 में से, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना है बच्चों, 100 कर देना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 दूनी 12, और सीधा कितना आ गया, ये 20% आ गया। तो दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, गुना के 100 प्रतिशत निकालने के लिए। अगर वैसे देखते हो कि जितने नंबर आए हैं वो ऊपर, टोटल नंबर का पेपर नीचे, और गुना के 100। जल्दी से उतार लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में थोड़ा सा लेवल वो ग्रो कर देगा इसी क्वेश्चन के टाइप का। ये एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी टाइप का। उतारने से पहले कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को समझ लें, साथ के साथ उतारना नहीं है, पहले क्वेश्चन समझिए उसके बाद ही उतारें। जो बच्चे ऐसा करते हैं कि साथ के साथ उतारते चल रहे हैं बेटा, वो छूट जाएंगे, बहुत पीछे रह जाएंगे। तो कोशिश करिए पहले क्वेश्चन को समझे उसके बाद उतारें। मान लीजिए हम लिख लेते हैं जी, 1000 का कितने प्रतिशत 400 होगा, ठीक है, 1000 का कितने प्रतिशत 400 होगा। तो आपको पता है छोटा नंबर ऊपर बच्चों, बड़ा नंबर नीचे, और गुना के क्या कर देना है बच्चों, 100 कर देना है। तो 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, सीधा सीधा कितना आ गया बच्चों, 40% आ गया आपका, कितना, 40% आपका आंसर आ गया। जल्दी से नोट कर लीजिए। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा लेवल ग्रो कर देगा बच्चों, देखिए कैसे उतार लिया होगा आपने। ₹6 का कितना प्रतिशत, ₹6 का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। ₹6 का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। देखिए ध्यान से देखिए, वही क्वेश्चन है, कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। अब परसेंटेज निकालते वक्त एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों, बहुत ध्यान से, अगर ये रुपए हैं
मतलब कहने का ये है कि दोनों क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। अगर ये रुपए हैं तो इनको भी कैसा होना चाहिए, रुपए में होना चाहिए। अगर ये पैसे हैं तो इनको भी किस में होना चाहिए, पैसे में होना चाहिए। या तो पैसों के रुपए बना लो या रुपए के पैसे बना लो। अगर मैं पैसे के रुपए बनाऊंगा, इसे डिवाइड करना पड़ेगा 100 से, कहाँ जाएगी, पॉइंट में, और हमें पॉइंट में कहानी नहीं ले जानी है, तो हम क्या करेंगे, रुपए के पैसे बना लेंगे बच्चों। तो ऐसे देखेंगे, 1 रुपये में 100 पैसे, 2 रुपये में 200, 3 रुपये में 300, 4 रुपये में 400, तो 6 रुपये में कितने हो गए बच्चों, 600 पैसे हो गए। कितने हो गए, 600 पैसे हो गए। अब इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं आप कि जी 600 पैसे का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। ठीक है, 600 पैसे का कितना प्रतिशत 120 पैसा होगा। वही क्वेश्चन बन गया, छोटा नंबर ऊपर 120, बड़ा वाला नंबर नीचे 600 और गुना के 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 6 से काटोगे वही 20 पे गया, तो सीधा सीधा कितना आ गया, 20% आ गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि सीधा सीधा कितना आ गया, ये 20% आ गया। तो ध्यान रखिए, परसेंटेज में हमेशा जो क्वांटिटीज होती हैं, जो मात्राएं होती हैं, वो कैसी होनी चाहिए, हमेशा एक जैसी होनी चाहिए। यूनिट कैसी होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। अलग अलग यूनिट में परसेंटेज नहीं निकल सकता। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मीटर का कितने प्रतिशत, 5 मीटर का कितने प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, कोशिश करिए, आप कर भी सकते हैं। 5 मीटर का कितने प्रतिशत 80 सेंटीमीटर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि क्वांटिटीज हमेशा एक जैसी होनी चाहिए परसेंटेज में निकालते वक्त। अगर ये मीटर है तो इसको भी मीटर होना चाहिए। अगर ये सेंटीमीटर है तो इसको भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर होना चाहिए। तो वही है, सेंटीमीटर छोटी इकाई है, मीटर बड़ी इकाई है। सेंटीमीटर को मीटर बनाऊंगा तो इसे भाग करना पड़ेगा 100 से, वही कहाँ जाएगी, 0.8 मीटर। या फिर इधर देख लीजिए, 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 2 में 200, 3 में 300 मीटर सेंटीमीटर सॉरी, तो 5 में कितने हो गए बच्चों, 500 सेंटीमीटर हो गए। अब आप यहाँ से देख सकते हैं ऐसे कि जी 500 सेंटीमीटर का कितने प्रतिशत बच्चों 80 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन बन गया, बिल्कुल पहले जैसा करिए ट्राई। छोटा नंबर ऊपर, बड़ा वाला नंबर नीचे, और क्या कर देना है, गुना के 100 कर देना है। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 5 से कट गया कितना, सीधा 16 पे, तो कितना निकल गया बच्चों, 16% निकल गया। कितना निकल गया, 16% निकल गया। जल्दी से नोट कर लीजिए, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत आसान है। फिर बता रहा हूँ बच्चों, ट्रिक से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता जब तक कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, जब तक सिलेक्शन से बहुत दूर रहोगे। और बच्चों, सिलेक्शन के लिए एक चीज़ बता दो, एक बार अपना पूरा 100% डाल दो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो कहते हैं ना, 10-10, 20-20% डालने की बजाय एक बार पूरा का पूरा 100% डाल दो। 3 से 4 महीनों में चाहे कितनी बड़ी जॉब है, आप सिलेक्शन से आपको कोई भी रोक नहीं सकता। जल्दी से उतार लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों। अब देखिए, जो आर्मी वाले बच्चे हैं यहाँ पे, वो ध्यान से देखें बच्चों कि आपसे वो आर्मी वाले जो होते हैं, आर्मी वाला बोर्ड होता है, वो सबसे पहले यही देखता है आपको यूनिट क्लियर है या नहीं है। आपको पता है मीटर या सेंटीमीटर, रुपया पैसे पता है या नहीं पता। यहीं से वो क्वेश्चन देता है, 101% एक क्वेश्चन जरूर देगा यहाँ से, चाहे वो कैसा ही दे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 12 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 600 मीटर होगा। देखिए, रेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, डिस्टेंस रिलेटेड। 12 किलोमीटर का कितने प्रतिशत 600 मीटर होगा। तो वही क्वेश्चन बच्चों, या तो किलोमीटर को मीटर बना लो, या मीटर को क्या कर लो, किलोमीटर में कन्वर्ट कर लो। मीटर छोटी इकाई होती है, किलोमीटर बड़ी इकाई है। अगर आप मीटर को किलोमीटर में बनाना चाहते हो तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 1000 से, 1000 से। ठीक है, अगर 1000 से इसे भाग करोगे तो ये बन जाएगा 0.6। बता देता हूँ करके, देखो 600 बटे 1000, 2 जीरो से 2 जीरो कट, ये बन गया 0.6 किलोमीटर। तो हमें क्या करना है, पॉइंट में कहानी नहीं रखनी है, हमें सीधी सीधी कहानी रखनी है।
हमें पता है कि 1 किलोमीटर में होते हैं बच्चों, 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1000 मीटर। जिन बच्चों को नहीं पता है वो साथ के साथ ये बिल्कुल स्टार डाल के लिख लें अपनी नोटबुक में। 1 किलोमीटर में कितने होते हैं? 1000 मीटर। तो 2 किलोमीटर में 2000 बच्चों, 3 में 3000, तो 12 में कितने हो गए? 12000 मीटर हो गए। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए, 12000 मीटर का कितने प्रतिशत, सॉरी 12000 मीटर का कितने प्रतिशत 600 मीटर होगा? तो छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, फिर से वही 600 बटे 12000 गुना के 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो कटा, 12 से काट दिया, कितने पे? 5 पे। तो बच्चों कट के कितना आ गया? सीधा सीधा 5% आ गया कि जी 12000 मीटर का 600 मीटर केवल 5% होता है। ठीक है बच्चों, जल्दी से उतार लीजिए। इसी टाइप में 1-2 क्वेश्चन और बचते हैं, उसके बाद फिर चल जाएगा एडवांस परसेंटेज। बेसिक परसेंटेज खत्म हो जाएगा और एडवांस परसेंटेज चल जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, चार किलोग्राम का कितने प्रतिशत 200 ग्राम होगा? फिर से वो आपको देखना चाह रहा है कि आपको किलोग्राम और ग्राम क्लियर है या नहीं है। तो आपको बताएं कि 1 किलो में 1000, तो 2 किलो में 2000, तो 4 किलोग्राम में कितने हो गए बच्चों? 4000 ग्राम हो गए। देखिए करिए, छोटा नंबर ऊपर बटे बड़ा नंबर नीचे, और प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? हमेशा गुना के 100 करना पड़ता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, और 4 से कट गया कितने बच्चों? ये 5 पे। तो सीधा सीधा कितना आ गया बच्चों? 5% आ गया। 4000 ग्राम का 200 ग्राम केवल कितना होता है? 5% होता है। ठीक है, जल्दी से उतार लीजिए। बेसिक परसेंटेज के आखिरी 2 क्वेश्चन और बचते हैं, जल्दी उतारिए। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्विंटल का कितने प्रतिशत 240 किलोग्राम होगा? फिर से अगेन नई यूनिट दे दी आपको। अब आपको पता है बच्चों, जो बच्चे गांव से देहात से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि जी 1 क्विंटल में होता है कितना? 100 किलोग्राम। 1 क्विंटल में बच्चों 100 किलोग्राम, 2 में 200, 3 में 300, तो 6 में कितना हो गया बच्चों? 600 किलोग्राम हो गया भाई। इतनी बात आती है समझ में? ठीक है, अब क्वेश्चन वही बन गया, 600 ग्राम का कितने प्रतिशत 240 किलोग्राम होगा? तो आपको पता है छोटी संख्या में से ये है, इसको ऊपर रखिए, 600 को नीचे रख दीजिए, और कुछ भी नहीं करना, प्रतिशत निकालने के लिए क्या? गुणा के सीधा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, 6 चौके 24, और ये क्या होता है? 0। तो कितना आ गया बच्चों? 40% होगा। कितना होगा? 40%। जल्दी से नोट कर लीजिए। कॉपी जरूर बनाएं बच्चों, नोटबुक जरूर बनाएं, बिना नोटबुक के बिल्कुल भी बेड़ा पार नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन बेटा, बेसिक परसेंटेज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद स्टार्ट हो जाएगा एडवांस परसेंटेज। वहां से स्टार्ट हो जाएंगे HSSC और SSC के क्वेश्चन। आर्मी के भी आते हैं, ऐसा नहीं है कि आर्मी के भी उसमें से आते हैं, छोड़ना कुछ किसी को नहीं है। आर्मी वालों को भी लास्ट तक बने रहना है, चाहे हरियाणा पुलिस वाले हैं, HSSC वाले हैं, चाहे SSC वाले हैं, चाहे स्टेट वाले हैं, चाहे आप सीटेट वाले हैं। ठीक है, छोड़ना नहीं है, पूरा लास्ट तक वीडियो देखना, चाहे इसके 1 पार्ट बने, 2 पार्ट बने, 3 पार्ट बने। और पहले ही बता दो बच्चों, कम से कम इसके 3 से 4 पार्ट बनेंगे पूरा परसेंटेज कवर होने के लिए। ठीक है, तो लिखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन। 6 टन का कितने प्रतिशत 400 किलोग्राम होगा? 6 टन का कितने प्रतिशत 400 किलोग्राम होगा? अब देखो, और बड़ी इकाई दे दी है टन। अब आपको पता होना चाहिए टन में कितने किलोग्राम होते हैं। 1 टन में होते हैं बच्चों कितने? 1000 किलोग्राम। 2 में 2,
तो 3 में कितने, 3, तो 6 में कितने हो गए बच्चों, 6000 किलोग्राम हो गए। कितने हो गए, 6000 किलोग्राम हो गए। अब वही छोटी संख्या ऊपर, बड़ी संख्या नीचे, तो गुना कर देना किससे, सॉरी सही है, गुना कर देना है किससे, 100 से। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, और 6 से इसको काट दो, कितना आ जाएगा, देखिए काटिए 6 से इसको, 2 से काटोगे 3 पे, 2 से कट गया कितने पे, 20 पे। तो 20 को भाग करोगे जब 3 से तो कितना जाएगा, 3 6 18, कितने बचे 2 और 3, तो कितना आ गया 6 से 2/3%, या फिर इसको यहीं छोड़ सकते हो 20/3%। ठीक है जी, यहाँ पर क्या है, आंसर है। तो बच्चों ये था परसेंटेज का बेसिक पार्ट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें कर लेते हैं बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है, जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए भी। जैसा कि पता है आपको, चैनल का नाम है उमेश रावत एकेडमी। ठीक है, अगर आपको भरोसा है कि जी हम यहाँ मैथ सीख सकते हैं, तो चैनल को क्या करें, लाइक करें, सॉरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन बच्चों का मैथ बहुत ज़्यादा कमजोर है, चाहे वो आर्मी वाले हैं, चाहे वो HSSC वाले हैं, चाहे वो SSC वाले हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो उम्मीद छोड़ के बैठेंगे कि मेरे से मैथ नहीं आता तो मैं कंपटीशन में परफॉर्म नहीं कर सकता। उन बच्चों के लिए स्पेशली ये चैनल बनाया गया है, उमेश रावत एकेडमी। अब तक हमारे करीब करीब 7 से 8 बच्चे आर्मी में सिलेक्टेड हैं, 2 से 3 बच्चे HSSC में सिलेक्टेड हैं, 1 से 2 बच्चे हमारे SSC में सिलेक्टेड हैं। केवल 2 साल हमने टीचिंग किया था। तो यकीन मानिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो 101% आपको सिलेक्शन तक लेके चलूंगा, मैं आपको सिलेक्शन दिला के रहूँगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जो मैथ में क्या है कमजोर है। थैंक यू।